साल 1961। इंसानों को अंतरिक्ष में गए अभी सिर्फ 4 साल ही बीते थे। उस वक्त दुनिया की 2 महाशक्तियां अमेरिका और रशिया अपने आप को टेक्नोलॉजिकली सबसे ज्यादा सुपीरियर साबित करने की होड़ में अंतरिक्ष की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रही थी। अमेरिका को यह यकीन था कि रशिया उसके सामने कहीं तक भी नहीं टिक पाएगा और फिर तभी 12 अप्रैल 1961 को रशिया के कॉस्मोनॉट यूरी गैगरिन स्पेस में जाने वाले पहले इंसान बन गए। ये अमेरिका के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका था। और फिर आया 25 मई 1961 का दिन, जब जॉन एफ कैनेडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ कि हम इस देश को चंद्रमा पर इंसानों को उतारने और सुरक्षित वापस पृथ्वी पर लाने वाले दुनिया के पहले देश बनने की कोशिश जरूर करेंगे। अमेरिका के 35वें प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने ये ऐलान कर दिया कि अमेरिका अपनी पूरी टेक्नोलॉजी और पूरी शक्ति से इसी दशक में इंसानों को चंद्रमा पर उतारेगा और इसका जरिया बनेगा अपोलो मून मिशन। लक्ष्य कठिन था और सपने आसमान से भी ऊपर। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के 8 साल बाद 20 जुलाई 1969 को यह सपना पूरा हुआ और अमेरिका इतिहास में पहली बार इंसानों को चंद्रमा पर पहुंचाने वाला देश बन गया। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन ने न सिर्फ चंद्रमा पर कदम रखा, बल्कि वो सुरक्षित वापस धरती पर भी लौट आए। अमेरिका एक बार फिर अपनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का सबूत दुनिया के सामने पेश कर चुका था और रशिया को अंतरिक्ष की दौड़ में कोसों पीछे छोड़ चुका था। फिर क्या था? 1969 से लेकर 1972 तक अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने अपोलो मिशन के तहत बेइंतहा पैसा बहाते हुए चंद्रमा पर कुल 6 मिशंस भेजे और कुल 12 एस्ट्रोनॉट्स ने चंद्रमा पर कदम रखा। इन्हीं में से आखिरी मिशन था अपोलो 17 मिशन। वो मिशन जब हम इंसानों ने आखिरी बार चंद्रमा का रुख किया था। वो मिशन जब आखिरी बार चंद्रमा ने किसी इंसान के कदमों की आहट सुनी थी। अपोलो 17 मिशन क्या था, इसका लक्ष्य क्या था और आखिर ऐसा क्या हुआ कि इसके बाद नासा ने अपने आने वाले सारे मून मिशंस कैंसिल करके चंद्रमा की तरफ फिर कभी भी रुख नहीं किया। चलिए इस वीडियो में हम इसी बात का पता लगाते हैं। 7 दिसंबर 1972 अपोलो 17 मिशन के स्पेसक्राफ्ट CSM-114 ने भारतीय समय अनुसार 10:03 पर फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी। 20 seconds and counting. S4B press complete. Roger. 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Liftoff. Liftoff. स्पेसक्राफ्ट में 3 एस्ट्रोनॉट शामिल थे। कमांडर यूजीन सेरनेन जो तीसरी बार स्पेस में जा रहे थे, कमांड मॉड्यूल पायलट रोनाल्ड इवांस और ल्यूनार मॉड्यूल पायलट हैरिसन स्मिथ। ये दोनों ही मॉड्यूल पायलट्स पहली बार स्पेस में जाने वाले थे। यूजीन सेरनेन और रोनाल्ड इवांस 1971 के अपोलो 14 मिशन का बैकअप क्रू का हिस्सा थे, तो वहीं पर हैरिसन स्मिथ को पहले 1974 के अपोलो 18 मिशन में भेजा जाने वाला था, लेकिन उस मिशन के कैंसिल हो जाने की वजह से स्मिथ को भी इसी मिशन का हिस्सा बना दिया गया। अपने पिछले मिशंस की तरह ही अपोलो 17 मून मिशन से भी नासा का सिर्फ एक ही मेन ऑब्जेक्टिव था और वो ये था कि वो अपनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का नमूना पूरी दुनिया को दिखा सके। इसके अलावा इस मून मिशन का मकसद था कुछ साइंटिफिक रिसर्चेस करना, मून की सरफेस पर ल्यूनार रोवर व्हीकल को चलाना और कुछ ऐसी जगहों को विजिट करना जो कि एक्सप्लोरेशन के नजरिए से काफी ज्यादा जरूरी थी। जिन जगहों पर इन एस्ट्रोनॉट्स को जाना था उनमें से थी एल्फनस क्रेटर, गैसेंडी क्रेटर और टॉरस लिट्रो वैले। ये मून की काफी पुरानी साइट्स थीं और यहाँ पर वॉल्केनिक एक्टिविटीज भी होती रहती थी और एस्ट्रोनॉट्स यहाँ से ढेर सारे सैंपल्स इकट्ठा करने वाले थे, जिससे वो मून की फॉर्मेशन
और पास्ट में हुए वहां पर एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स के बारे में और भी ज्यादा डिटेल्स में जान सके। इस मिशन के दौरान सिर्फ यूजीन सर्नेन और हैरिसन स्मिथ ही मून पर उतरने वाले थे, जबकि रोनाल्ड इवांस स्पेसक्राफ्ट में रहकर वहां से ही सारा कंट्रोल संभालने वाले थे। 12 दिसंबर 1972 भारतीय समय अनुसार रात के 12:25 पर ल्यूनार लैंडर चैलेंजर में दोनों ही एस्ट्रोनॉट्स चंद्रमा पर लैंड किए। इसके बाद अगले 3 दिनों में दोनों ही एस्ट्रोनॉट्स ने कुल 3 बार EVA यानी कि एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटीज की और मून की सतह पर न सिर्फ वॉक किया बल्कि बहुत सी साइंटिफिक रिसर्चेस परफॉर्म करी। इस दौरान उन्होंने 22 घंटे 3 मिनट और 57 सेकंड का समय अपने स्पेसक्राफ्ट के बाहर बिताया और इसी दौरान मजे के लिए हैरिसन ने चांद पर एक हथौड़ा भी फेंका। Ready for this? Yeah. Don't hit the lamp or the outstep. Look at that! Look at that! Look at that! Beautiful. Looked like it was going a million miles, but it really didn't. यूजीन सर्नन ने तीसरी मून वॉक के दौरान आखिरी में मून पर कदम रखा और इसी के साथ वो चांद पर कदम रखने वाले आखिरी इंसान बन गए। यूजीन का कहना था, मैं चंद्रमा की सतह पर हूँ और इस पर कदम रखने वाला आखिरी इंसान बन चुका हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि ये भविष्य में लंबे समय तक नहीं रहेगा। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो हम मानते हैं वो इतिहास में दर्ज होगा। अमेरिका की आज की चुनौती भविष्य के इंसानों की नियति निर्धारित करेगी। हम टॉरस लिट्रो पर हैं और चंद्रमा से लौट रहे हैं। हम जैसे आए थे वैसे ही वापस जा रहे हैं और भगवान की इच्छा रही तो हम यहाँ से मानवता के लिए शांति और उम्मीद लेकर लौटेंगे। अपोलो 17 के सभी क्रू को शुभकामनाएं। 20 दिसंबर 1972 को भारतीय समय अनुसार 12:24 और 59 पर अंतरिक्ष में 12 दिन 13 घंटे 51 मिनट और 59 बिताने के बाद अपोलो 17 के स्पेसक्राफ्ट ने साउथ पैसिफिक ओशन में लैंड किया। तीनों ही एस्ट्रोनॉट्स को लैंडिंग के सिर्फ 52 मिनट के बाद ही रिकवर हेलीकॉप्टर से सुरक्षित रिकवर कर लिया गया और इसी के साथ अपोलो 17 मिशन खत्म हो गया और साथ ही साथ इंसानों का चंद्रमा पर जाने का सिलसिला भी। लेकिन अभी भी सवाल वहीं का वहीं था कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि नासा सहित दुनिया का कोई भी देश इसके बाद कभी भी चंद्रमा की तरफ नहीं गया। क्या अमेरिका को वहां कुछ ऐसा मिला जिससे वो डर गए थे या फिर कुछ और ही बात थी? दोस्तों 1972 से लेकर अब तक कोई भी देश चंद्रमा पर इंसानों को नहीं भेज सका है या कहें उन्होंने कोशिश ही नहीं करी है और इसका कारण एक नहीं बल्कि हर देश के अपने अलग अलग रीजंस हैं। अगर हम बात करें नासा की तो उनका एनुअल बजट 1,50,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है, जबकि अपोलो मिशंस का टोटल कॉस्ट 1,75,000 करोड़ रुपए था, जो कि आज के टाइम से 5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। आज के समय में नासा के सामने पूरे यूनिवर्स की स्टडी करने का चैलेंज है और उन्हें दूसरे प्लैनेट्स को भी एक्सप्लोर करने पर ध्यान देना है। ऐसे में मून पर इंसानों को भेजने के लिए उनके पास बजट भी काफी कम है। सेकेंडली, जब इंसान पहली बार चंद्रमा पर गया था तो सारी दुनिया इस मोमेंट को देखने के लिए उत्साहित थी और दुनिया के 20% लोगों ने इसे देखा भी था, लेकिन बार बार इंसानों को चांद पर भेजने से कोई भी सार नहीं निकल रहा था। जो स्टडीज रोबोट को भेजकर आसानी से किया जा सकता है, उसके लिए इंसानों की जान को दांव पर लगाने में कोई भी समझदारी की बात नहीं है। अमेरिकन मून मिशन का लक्ष्य था रशिया को हराकर दुनिया में अपने आप को एक सुपर पावर के रूप में साबित करना, और वो तो उन्होंने पहले मून मिशन में ही अचीव कर लिया था। रशिया की स्पेस एजेंसी रोस्कोसमॉस ने भी इसके बाद अमेरिकन सुप्रीमेसी को तोड़ने की कोई भी ऑफिशियल कोशिश नहीं करी। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA, चाइनीज नेशनल स्पेस एजेंसी CNSA और भारत की अपनी स्पेस एजेंसी इसरो ने भी चांद पर इंसानों को भेजने के प्लान्स रखे हैं, लेकिन दुनिया के हर देश के सामने बजट एक बहुत ही बड़ी चुनौती है। कई स्पेस साइंटिस्ट को लगता है कि चांद को और ज्यादा एक्सप्लोर करना हमारे लिए कोई भी वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है, इसीलिए वो लोग अदर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। अमेरिका की कई प्राइवेट कंपनीज एक बार फिर से चंद्रमा पर जाने की कोशिश में लगी हुई हैं, और अगर आज जो हाल है दुनिया का, अगर वो नहीं होता तो शायद आने वाले कुछ सालों में या फिर कहें कुछ दशकों में मानवता एक बार फिर से चांद पर कदम जरूर रख पाती। लेकिन अभी जो हालात हैं उसके हिसाब से हमें नहीं लगता कि कोई भी इस टाइम चांद पर जाने की कोशिश करेगा। इसीलिए तब तक
अपोलो 17 ही हमारा आखिरी मून मिशन है, एक ऐसा मिशन जो इतिहास की किताबों में अमर हो चुका है, जिसने इंसान को आखिरी बार चंद्रमा पर पहुंचाने का गौरव प्रदान किया। आपको अपोलो मिशन का ये सफ़र कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको अंतरिक्ष से प्यार है और आप हमारे साथ ऐसे ही बार बार अंतरिक्ष के सफ़र में जाने का मज़ा उठाना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल वाले आइकन को ऑन कर लेना। हम मिलते हैं आपसे स्पेस के एक और बहुत ही रोमांचक सफ़र पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।